हरिओम तत्सत मित्रों। सांख्य दर्शन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सांख्य दर्शन के सूत्र संख्या 1 से सूत्र संख्या 9 तक का विश्लेषण किया। इस वीडियो में हम सांख्य दर्शन के सूत्र संख्या 10 से सूत्र संख्या 19 तक का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आत्मा के बंधन का क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं तथा उनका खंडन भी विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखेंगे। तो आइए शुरू करें। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय। सूत्र संख्या 10। शुक्ल पटवत बीजवत चेत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस सूत्र का अर्थ यह समझाता है कि किसी वस्तु का एक स्वाभाविक गुण होता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वह बदला भी जा सकता है। जैसे एक सफ़ेद कपड़ा अपनी प्रकृति से श्वेत होता है, लेकिन यदि उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ा दिया जाए, जैसे काला, लाल या नीला, तो उसका मूल सफ़ेद रंग दिखाई नहीं देता। इसी तरह बीज में अंकुरित होने की क्षमता उसका प्राकृतिक गुण है, लेकिन अगर उसी बीज को आग में भून दिया जाए तो वह अपनी अंकुरण शक्ति खो देता है और फिर उससे नया पौधा नहीं उग सकता। इन दोनों उदाहरणों से यह समझ आता है कि किसी चीज का स्वाभाविक गुण भी विशेष उपायों से बदला या समाप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के भीतर जो अज्ञान का बंधन है, उसे ज्ञान और विवेक के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। सूत्र संख्या 11। शक्त्यद भवानुद्भवाभ्याम न अशक्योपदेशः। इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है। इस सूत्र में सांख्य दर्शन के आचार्य पहले दिए गए उदाहरणों को पूरी तरह उपयुक्त नहीं मानते। उनका कहना है कि सफ़ेद वस्त्र और बीज का उदाहरण सही ढंग से बात को स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि वस्त्र का श्वेत रंग और बीज की अंकुरण शक्ति वास्तव में पूरी तरह नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल कुछ समय के लिए प्रकट नहीं होती। जैसे यदि किसी सफ़ेद कपड़े पर अलग अलग रंग चढ़ा दिए जाएं, तो वह अपना असली सफ़ेद रूप खो देता है। लेकिन जब उस कपड़े को बार बार धोया जाता है, तो ऊपर चढ़े रंग धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं और अंत में कपड़ा फिर से अपने मूल सफ़ेद रूप में आ सकता है। इसी प्रकार यदि बीज को आग में भून दिया जाए तो उसकी अंकुरित होने की क्षमता समाप्त होती प्रतीत होती है, लेकिन विशेष योग शक्ति या आधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उसमें फिर से जीवन शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। इस बात को जीवात्मा के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध और निर्मल होता है, लेकिन कर्मों के प्रभाव के कारण वह बार बार बंधन में फंसती रहती है। जब कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तब आत्मा का बंधन भी समाप्त हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बंधन आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि यह अस्थायी स्थिति है। इसलिए शास्त्रों के उपदेश को गलत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वे इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं। सूत्र संख्या 12। न काल योगतः व्यापिनः नित्यस्य सर्वसंबंधनात्। इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है। यदि यह माना जाए कि आत्मा का बंधन समय यानी काल के कारण होता है, तो यह बात तर्क संगत नहीं लगती। इसका कारण यह है कि आत्मा हर समय एक समान रहती है। उसमें समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। वह न कभी बदलती है और न ही उसका स्वरूप अलग अलग समय में अलग अलग होता है। काल का प्रभाव केवल उन्हीं वस्तुओं पर पड़ता है जिनका अस्तित्व अस्थायी होता है, जो कभी होती है और कभी नहीं होती। लेकिन आत्मा नित्य और सर्वव्यापक है, इसलिए उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण
यह कहना उचित नहीं है कि आत्मा का बंधन या मोक्ष काल के कारण होता है। इसलिए सही समझ यह है कि नित्य और व्यापी ये दोनों गुण आत्मा के ही हैं, न कि काल के। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और काल से स्वतंत्र रहती है। सूत्र संख्या 13। न देश योगतः अपि अस्मात्। इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है। यह कहना भी उचित नहीं है कि आत्मा का बंधन स्थान यानी देश या दिशाओं के संबंध के कारण होता है। आत्मा किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह सभी दिशाओं और स्थानों में व्यापक रूप से विद्यमान मानी जाती है। इसलिए उसका किसी विशेष स्थान से बंध जाना तर्क संगत नहीं है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा के बंधन को स्थान या दिशा से जोड़कर देखना सही नहीं है। यह धारणा तर्क और सिद्धांत दोनों की दृष्टि से उचित नहीं मानी जा सकती। सूत्र संख्या 14। न अवस्थातः देहधर्मत्वात् तस्याः। इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है। यह भी ठीक नहीं है कि आत्मा का बंधन अलग अलग अवस्थाओं के कारण होता है। वास्तव में जो भी अवस्थाएं हम देखते हैं, जैसे बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये सब शरीर से संबंधित होती है, आत्मा से नहीं। आत्मा में न तो उम्र के अनुसार कोई बदलाव आता है और न ही उसका जन्म या मृत्यु होती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जो भी अवस्थाएं बदलती हैं वे शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब आत्मा का इन अवस्थाओं से कोई वास्तविक संबंध ही नहीं है, तो उसके आधार पर आत्मा के बंधन को स्वीकार करना उचित नहीं माना जा सकता। श्लोक संख्या 15। असंगः अयम पुरुष इति। इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है। इस सूत्र का मुख्य भाव यह है कि आत्मा अपने स्वभाव से पूरी तरह स्वतंत्र और अलग है। वह किसी भी प्रकार के बंधन, संबंध या आसक्ति में वास्तव में नहीं फंसती। संसार में जो भी संबंध, जुड़ाव या बंधन दिखाई देते हैं वे शरीर, मन और इंद्रियों से जुड़े होते हैं, आत्मा से नहीं। मनुष्य को ऐसा लगता है कि आत्मा सुख दुख, मोह माया या कर्मों के बंधन में है, लेकिन यह केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न भ्रम है। वास्तव में आत्मा इन सब से परे है और इनका उस पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार यह सूत्र यह समझाता है कि आत्मा का असली स्वरूप स्वतंत्र, शुद्ध और किसी भी बंधन से रहित है। बंधन केवल बाहरी स्तर पर दिखाई देते हैं, आत्मा के वास्तविक स्वरूप में नहीं होते। सूत्र संख्या 16। न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तिः च। इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है। यह सूत्र बताता है कि कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं है, बल्कि शरीर, मन और इंद्रियों का गुण है। आत्मा स्वयं कार्य नहीं करता, वह केवल साक्षी रूप में सबको देखती है। यदि हम आत्मा को ही कर्म करने वाला मान ले तो अनेक गलत और विरोधाभासी निष्कर्ष उत्पन्न होंगे। जैसे आत्मा को परिवर्तनशील, दुखी, सुखी और जन्म मरण के अधीन मानना पड़ेगा, जबकि शास्त्रों के अनुसार आत्मा नित्य, शुद्ध और अपरिवर्तनशील है। इसलिए यह सिद्ध किया गया है कि कर्म प्रकृति का धर्म है, आत्मा उससे सर्वथा भिन्न और निष्क्रिय है। इसलिए कर्म आत्मा के बंधन का कारण नहीं है। सूत्र संख्या 17। विचित्र भोगानुपपत्ति अन्य धर्मत्वे। इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है। आत्मा शरीर, इंद्रियों तथा अंतकरण के माध्यम से सुख दुख का अनुभव करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
जब आत्मा कर्म के कारण शरीर और मन से जुड़ती है तभी यह संबंध बंधन बनता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह संबंध पहले से स्थापित होता है और कर्म बाद में होता है। इसलिए यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि बाद में होने वाला कर्म ही इस पूर्व संबंध का कारण है। इसलिए कर्म को आत्मा के बंधन का मूल कारण मानना उचित नहीं माना जा सकता। सूत्र संख्या 18। प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्या अपि परतंत्रायम। इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है। यदि यह कहा जाए कि आत्मा का बंधन प्रकृति के कारण है तो यह तर्क पूर्णतः उचित नहीं ठहरता। कारण यह है कि प्रकृति स्वयं स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वह भी नियमों और कारणों पर निर्भर है। जो स्वयं परतंत्र है वह किसी अन्य को स्वतंत्र रूप से बांधने का कारण कैसे बन सकता है। आत्मा को बंधन में मानना केवल बाहरी संबंधों का परिणाम है, न कि प्रकृति की स्वतंत्र क्रिया का। अतः यह स्पष्ट होता है कि आत्मा का बंधन सीधे सीधे प्रकृति पर निर्भर नहीं माना जा सकता, बल्कि यह संबंध और अज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है। सूत्र संख्या 19। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योग तद्योगाद्रिते। इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है। आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में सदा नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त मानी जाती है। उसमें किसी प्रकार का बंधन स्वभावतः नहीं होता, परंतु जब आत्मा का संबंध प्रकृति अर्थात शरीर मन और इंद्रियों से स्थापित होता है तब वह स्वयं को उनसे जुड़ा हुआ मानने लगता है। इसी संबंध के कारण उसे सुख दुख जन्म मरण आदि का अनुभव होता है, जिसे बंधन कहा जाता है। वास्तव में यह बंधन आत्मा का नहीं बल्कि उसके प्रकृति के साथ जुड़ाव का परिणाम है। जैसे ही संबंध समाप्त होता है आत्मा अपने शुद्ध और मुक्त स्वरूप में स्थित हो जाता है। दोस्तों, सांख्य दर्शन श्रृंखला में आज इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।